हेलो दोस्तों, मैंने आज एक मूवी देखी जिसका नाम है एजेंट साई श्रीनिवासा अत्रेया। ये एक तेलुगु मूवी है जो कि क्राइम थ्रिलर पे बेस्ड है, मगर इसमें एक कॉमेडी का टच भी दिया गया है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक एजेंट रहता है जो केसेस की इन्वेस्टिगेशन करता है, मगर वो बहुत ग्राउंड लेवल पर उसने अपनी एजेंसी खोली रहती है और उसके साथ उसकी एक जूनियर रहती है जो उसकी हेल्प करती है केसेस को सॉल्व करने में। मगर आप जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर इंडिया में जो सारे केसेस होते हैं उनको सॉल्व पुलिस ही करती है ज़्यादातर, और ये एजेंट वेजेंट तो बड़े बड़े देशों में बहुत मशहूर होता है, मगर छोटे गाँव टाइप एरिया में एजेंट कोई नहीं हायर करता है। लेकिन इसने एक एजेंसी खोली रहती है FBI नाम से, जो कि टोटली इंस्पायर्ड रहती है अमेरिका की FBI इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पर। और ये जो एजेंट है वो बहुत ज़्यादा हॉलीवुड की फिल्में देखता है ताकि उसको आइडिया मिल सके कि चोर क्या क्या कर सकता है, क्योंकि इसका मानना रहता है कि जो चीज़ हमें रियल वर्ल्ड में नहीं मिलती है वो मूवीज़ के थ्रू राइटर्स हमें बता देते हैं, क्योंकि जो लिखते हैं मूवी उसमें बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, तो एक तरह से आपको उससे आइडिया मिल सकता है। सो ये नीलौर एरिया में रहता है, एक भोपाल का एरिया है, वहाँ पर ये छोटे मोटे केसेस सॉल्व करता है। जैसे मान लीजिए मंदिर में किसी का चप्पल चोरी हो गया तो ये बता देता है कि किसने चोरी किया होगा। बाकी ये ऐसे एक केस की तलाश में रहता है जिससे इसको अपनी पहचान मिल सके, इसका नाम हो सके और ये मशहूर हो सके। इसलिए ये बहुत सारे क्राइम सीन्स पर बिना किसी के परमिशन से चला जाता है और जो पुलिस वाले होते हैं उसको एज अ सस्पेक्ट देखकर इसको जेल में डाल देते हैं। फिंगरप्रिंट्स हैं। मेरे फिंगरप्रिंट्स। और इतना ही नहीं, उन्हें अजय और हर्षा के घर पे ड्रग्स मिला है, और वही ड्रग 100 ग्राम कोकेन तुम्हारे घर पर भी मिला है। व्हाट? और इसी वजह से तुम्हारे खिलाफ केस स्ट्रांग हो गया है। पर आखिरकार इसको ऐसा केस मिल ही जाता है जो कि बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ये केस जो होता है, आप सब ने बनारस के बारे में सुना होगा, बनारस के काशी घाट के बारे में सुना होगा। ये केस उसी से जुड़ा हुआ रहता है। एक मान्यता है कि अगर आपका जो अंतिम संस्कार होता है वो बनारस के काशी घाट पे होता है तो आप ये जीवन की मोह माया के चक्र से डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं आती। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जो एक गैंग रहती है वो बड़े बड़े शहरों में इसको एज ए बिज़नेस की तरह इसका यूज़ करती है और लोगों से कहती है कि हम आपके परिजन को बनारस के काशी घाट में पूरी तरह से विधिवत अंतिम संस्कार उनका कर देंगे, और लोग भी इस गैंग का भरोसा करके इन्हें अपने परिजनों की डेड बॉडी दे देते हैं। उसके साथ कुछ पैसे और जो भी आखिरी में सामान वगैरह ज्वेलरीज दी जाती हैं वो सब उस लाश में पहना दी जाती है। मगर ये गैंग एक ऐसे लूप होल का इस्तेमाल करती है जो इंडियन रेलवेज़ का बहुत बड़ा लूप होल है, और उसको जल्दी सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा नियम है इंडियन रेलवेज़ का कि अगर पटरी पर कोई लावारिश डेड बॉडी मिली है तो उसको 3 से 4 दिन के अंदर उसका क्रिमेशन हो जाना चाहिए। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, और उन डेड बॉडीज़ को जो काशी घाट का उन्होंने गारंटी दी रहती है कि हम वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार करेंगे, तो ये लोग किसी भी रैंडम एरिया पे रेलवे के पटरी के आसपास उन डेड बॉडीज़ को फेंक देते हैं, और इन्होंने लोगों को हायर किया रहता है कि वो उनका कहीं भी अनजान जगह पे क्रिमेशन कर दे। पर परिवार वालों को तो ये लगता है कि ये लोग काशी घाट लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और ही रहता है। तो इसी गैंग का कैसे ये पर्दाफाश करता है एजेंट साई अत्रेया, ये आप इस मूवी में देख सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से ये मूवी बनाई गई है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिज़नेस कितना खिलौना है और इसके साथ ही साथ ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो डेड बॉडीज़ हैं इनकी फिंगरप्रिंट्स बड़े बड़े देशों में बेची जाती है और उसका फेक फिंगरप्रिंट बनाकर बहुत चीज़ें इलीगली की जाती हैं। उन फेक फिंगरप्रिंट्स का एक बड़े लेवल पर डेटाबेस बनाया जाता है और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है टेररिज्म में और बहुत सारी इलीगल चीज़ों में कैसे उसका यूज़ किया जाता है, यही सारी चीज़ें इस मूवी में बताई गई हैं, और कैसे लोग अंधविश्वास के नाम पर ठगे जाते हैं ये मूवी आपको बताती है। तो इस मूवी को ज़रूर देखें MX प्लेयर पर या फिर Amazon प्राइम वीडियो पर।